बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 11 अक्टूबर 2024 जुम्मे का दिन है। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक जानिब तो काजी फाइज ईसा ने जाते जाते सुप्रीम कोर्ट में एक नया कट्टा खोल दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या एक और वारदात काजी फाइज ईसा अपने आखिरी दिनों में करने जा रहे हैं, इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत का अहवाल आपके सामने रखना है। जबकि दूसरी जानिब अलविदा काजी फाइज ईसा, सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास जो है वो इस वक्त तलब कर लिया गया है और अब काजी फाइज ईसा को टाटा बाय बाय करने का वक्त आन पहुंचा है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का शेड्यूल जो दिया गया था उसके मुताबिक आज एहतजाज शुरू होना है और इस सब के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एक मरतबा फिर बाजी पलटी है और यह वाजे किया है कि पंजाब भी इमरान खान का और पंजाब के अवाम ने भी आज दफा 144 के मुकाबले में दफा 804 नाफिज कर दी है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट विजुअल्स भी आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल लग चुकी है, हमारे चैनल की वीडियोस मुख्तलिफ मोबाइल नेटवर्क्स पर वीपीएन के बगैर नहीं चल पा रही। फायरवॉल का मुकाबला करना आपके हाथ में है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एससीओ समिट से पहले पंजाब के अंदर मोमेंटम बिल्ड करने के लिए एक एहतजाजी शेड्यूल जो है वो जारी किया और इसके बाद फिर जो आईनी तरमीम का मामला जैसे ही 17 या 18 अक्टूबर को होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अल्टीमेट प्लान मैं आपके सामने इनसाइड डिटेल्स रख चुका हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अल्टीमेट प्लान यह है कि वो जो इस्लामाबाद है अब उसमें एक मकाम नहीं बल्कि इस्लामाबाद को 16 मुख्तलिफ मकामात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद करने का इरादा रखती है। लेकिन उससे पहले पंजाब को मोबिलाइज करना है। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत ने पूरे पंजाब में इस एहतजाज के पेश नजर दफा 144 नाफिज कर दी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जज्बा है, जिन्हें पता है कि हमें गिरफ्तार करना है, लेकिन वो गिरफ्तारी देने के लिए जिस तरह से नारे लगाते हुए इमरान खान के लिए जा रहे हैं और जिस तरह के विजुअल्स इस वक्त आ रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। और फैज अहमद फैज का वो शेर आ जाता है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। नाज़रीन इकराम, आज यानी कि 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल, कल 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा, फिर उसके बाद परसों 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन और फिर 14 अक्टूबर को बिलाखिर लाहौर और फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का इरादा अनाउंस कर चुकी हुई है। तो आज कैसे हो सकता था कि साहिवाल और मुल्तान के अंदर मैदान ना सजता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बदतरीन क्रैकडाउन किया गया। कल से ही साहिवाल और मुल्तान के अंदर मुख्तलिफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां, गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई, लेकिन आज ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद कारकुनान जिस तरह से निकले हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। और जुमे की नमाज के बाद साहिवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में पुलिस ने कारकुनान की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। साहिवाल से पीटीआई के एहतजाज में साबिक मेयर असद बलोच को गिरफ्तार किया गया। फिर साहिवाल एहतजाज से पीटीआई रहनुमा जो मेजर सरवर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मेजर सरवर जो है उन्हें जब कैदी वैन में रखा जा रहा था, सफेद दाढ़ी के साथ एक शहीद का वालिद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकामी रहनुमा जब कैदी वैन में खड़ा था तो वो एक नारा लगा रहा था कैदी वैन से, वो कह रहा था इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जरा ये जज्बा देखिएगा, यही बेसिकली वो चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जो विजुअल्स इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता था कि ये होना है। अब आप ये देखें कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां जो हैं वो तो जारी हैं और कैदी वैन, प्रिजन वैन्स जो है साहिवाल में भर ली गई और उन प्रिजन वैन्स के अंदर से भी अगर नारे सामने आ रहे थे तो ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 और इमरान खान जिंदाबाद के नारे आ रहे थे। वहीं दूसरी जानिब मुल्तान के अंदर भी इंतजामिया की बौखलाहट जो है वो बहुत ज्यादा अपने उरूज पर है। एक जानिब तो जो मुल्तान में आईएलएफ है, इंसाफ लॉयर्स फोरम, उसने डीसी ऑफिस के सामने इमरान खान की रिहाई और अदलिया की आज़ादी और जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए एहतजाज किया। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मकाम दिया हुआ है वो घंटा घर का मकाम है और उस मकाम के ऊपर भी पुलिस ने क्या किया जी, बौखलाहट है, डर है, खौफ है। घंटा घर चौक में पुलिस ने तमाम तर दुकानें बंद करवा कर सील कर दिया पूरे चौक को और करीबी सड़कों पर खौफ फैलाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, लेकिन अवाम चूंकि खौफ के बुत तोड़ चुकी है तो जाहिर बात है पुरअमन एहतजाज है और पुरअमन
पुरअमन एहतजाज तो हर बंदे का हक है। और अब्बास पप्पी हैं, वो लिखते हैं कि फाशिस्ट हुकूमत की गुंडागर्दी आज मुल्तान के पुरअमन एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए मुल्तान शहर से 125 कारकुनान, तहसील शुजाबाद सदर से 43 और शुजाबाद सिटी से 35 कारकुनान और जलालपुर पीरवाला सदर से 45 और जलालपुर पीरवाला सिटी से 35 कारकुनान को दफा 144 के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसकी हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी और आईनी हक है। इसको रोकने के लिए दफा 144 नाफिज करना एक इंतहाई भोंडी हरकत है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बदतरीन क्रैकडाउन जो है और गिरफ्तारियां, लेकिन इन द फेस ऑफ क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये वो नुक्ता है जो आने वाले दिनों के हवाले से हमें मंजरनामा वाजे कर रहा है कि अवाम ने पिंडी में नहीं दिखा दिया, अवाम ने डी चौक में नहीं दिखा दिया, अवाम ने लाहौर काना में नहीं दिखा दिया, अवाम ने लाहौर मीनार पाकिस्तान के बाहर नहीं दिखा दिया कि शेलिंग का भी इल्म होने के बावजूद लोग अगर निकल रहे हैं तो जरा हुजूर वाला तहम्मुल से बैठ के सोचिएगा कि हो क्या रहा है। वहीं दूसरी जानिब पीटीआई मुल्तान एहतजाज होने की वजह से हुकूमत बौखलाहट का शिकार हुई और फिर बाबुल कुरैश पे रेड किया और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो रिहाइश गाह है वहां से मुलाजमीन जो है उन्हें एहतजाज के पेश नजर, मुलाजमीन जिनका कोई काम ही नहीं है, घर के मुलाजमीन है, उन्हें भी उठा लिया गया। अब एक तरफ तो यह एहतजाज की डेवलपमेंट से, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि काजी फैज ईसा साहब ने इंट्रा पार्टी एक इलेक्शन केस था और उसमें बल्ले का निशान छीना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिसपे नदीम मलिक साहब समा पे बैठते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया क्योंकि भुट्टो के अदालती कत्ल की बात होती है। उन्होंने लिखा कि जुडिशियल मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी जमात का अदालती कत्ल। अब काजी फैज ईसा साहब शायद वही बात है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस केस के अंदर काजी साहब जाते जाते सुरखरू होना चाहते हैं। काजी फैज ईसा साहब ने इसकी जो रिव्यू पिटीशन है वो फिक्स कर दी 3 रुकनी बेंच के आगे, और इस सब में काजी फैज ईसा साहब के हवाले से जब ये सब कुछ हो रहा था तब काजी साहब बिल्कुल चुप थे, सहूलतकारियां हो रही थी और अब भी इलेक्शन कमीशन का दिफा होता है, अब भी इलेक्शन पर पहरा दिया जा रहा है आखिरी दिन तक। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा काजी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हामिद खान साहब बिजी हैं, तो हामिद खान साहब तो इस केस में पेश हो नहीं सकते। और देखिए ये केस पीटीआई का है ना, काजी साहब को अब किस बात की जल्दियां। लेकिन काजी फैज ईसा साहब ने आज नया कट्टा खोल दिया और इस सब के अंदर काजी फैज ईसा ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी के ऊपर पीटीआई की जानिब से इल्तवा मांगने पर नाराजगी का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में काजी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ का पार्टी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्त पर समाअत की, जिसमें पीटीआई वकील हामिद खान ने गुज़श्ता रोज फैमिली मसरूफियात के बायस इल्तवा की दरखास्त दायर कर रखी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान ने आज की समाअत मुलतवी करने की दरखास्त दी है। ऐसी दरखास्त पहली बार हमारे सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के पास तो वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इंतखाबात हो गए हैं या नहीं। इस पर अकबर एस बाबर के वकील रोस्टरम पर आए। काजी फैज ईसा ने समाअत मुलतवी करने की दरखास्त पढ़ने की हिदायत की। काजी ने कहा कि 13 जनवरी को फैसला आया मगर नजरसानी दरखास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है तहरीक इंसाफ फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती। यानी कि काजी फैज ईसा साहब उल्टा वो, अब मैं क्या कहूं कि कोतवाल को ही अब डांटना है कि आपने एक सियासी जमात का अदालती कत्ल भी कर दिया और अब आप कह रहे हैं कि नजरसानी आपने 13 जनवरी के बाद 6 फरवरी को क्यों दायर की। अच्छा, जब उनके साथ जुल्म और ज्यादती उस की बुनियाद पर हो रही थी आप तब अदालत लगा लेते, आप एक दिन में फैसला दे देते 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले, लेकिन नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है, केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच तो बोलना चाहिए। मतलब काजी फैज ईसा साहब कह रहे हैं कि पीटीआई डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रही है। लुक हूज टॉकिंग। काजी फैज ईसा साहब पिछले दिनों में क्यों नहीं लगाया, जाते जाते ये लगा रहे हैं। आप ताखीरी हरबे नहीं इस्तेमाल करते। मतलब इस वक्त अवाम को पता नहीं क्या समझा हुआ है। अदालत ने कहा कि तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए और कोई मुआविन भी पेश नहीं हुआ। यह तरीका दुरुस्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इंसाफ के तकाजों के तहत हम केस तो मुलतवी कर रहे हैं, इल्तवा की दरखास्त पर केस मुलतवी नहीं कर रहे। हामिद खान की जात के लिए केस मुलतवी नहीं करेंगे। सुबह भी हमने इल्तवा की दरखास्तें मुस्तरद की हैं और ये केस 29 मई की मुजवजा कॉज लिस्ट में समाअत के लिए मुकर्रर था। अली जफर 4 जून तक अमूमी इल्तवा की दरखास्त उन्होंने की थी और ये तमाम तर चीजें जो हैं ये चल रही हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि काजी फैज ईसा साहब जो है उन्होंने कहा कि ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसले को बढ़ें फिर तनकीद करें, बाहर जाकर प्रोपेगेंडा करें लेकिन अदालत ना आए, ये मुनासिब है। यानी काजी फैज ईसा साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। काजी फैज ईसा साहब कहने से जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ढोलची का आज लकब दिया है कि उन्होंने तो इस इंट्रा पार्टी को बल्ले के निशान का केस बना दिया। भाई बल्ले का निशान छीना है आपने, खुदा का खौफ करें। मतलब ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। अब 21 अक्टूबर तक काजी साहब ने यह समाअत मुलतवी कर दिया लेकिन काजी फैज ईसा साहब जाने से पहले पहले इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है और वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो है उनके रिटायरमेंट पर अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस होगा और 25 अक्टूबर दिन
ये जो टाइम आ रहा है 10:30 बजे, और ये नाज़रीन कराम बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है। ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, और इसका सब्जेक्ट है फुल कोर्ट रेफरेंस ऑन द रिटायरमेंट ऑफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। और इसमें कहा गया है कि काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के ऊपर फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो बुलाया गया है, और 25 अक्टूबर को चलें कम से कम फेयरवेल की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन काजी फेयरवेल करके भी वापस आ सकता है। काजी से आप कोई इतने ज्यादा अच्छे की उम्मीद तो ना रखें, लेकिन ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी। तो काजी साहब की रिटायरमेंट के हवाले से बाय बाय टाटा बाय बाय के लिए बड़ा कदम उठ के अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।